प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक लड़की ने कब्रिस्तान में रात के 2 बजे क्या देखा। जब वो लड़की रात के 2 बजे अकेले कब्रिस्तान में गई तो उसके साथ क्या हुआ। वो लड़की रात के 2 बजे कब्रिस्तान क्यों गई, आगे हम आपको बताएंगे। आप इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दें। दोस्तों, एक लड़की थी जिसे किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। जब उसने घर में अपने अम्मा अब्बा को बताया और कहा कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूं, तो उसके वालिदैन ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो लड़का इंतहाई बेकार है और उनकी बेटी को खुश नहीं रख सकेगा। माँ बाप तो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। वालिदैन का इनकार सुनकर लड़की को बहुत अफसोस हुआ और फिर उनका फैसला जाकर उस लड़के को सुना दिया और कहा, मेरे माँ बाप राजी नहीं हैं। लड़के ने लड़की से कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लड़के ने कहा, अगर हमारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो हम भागकर शादी कर लेंगे। उसने लड़की से कहा, तुम रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास मेरा इंतजार करना। लड़की पहले तो घबराई लेकिन फिर मान गई। उसे अपने आशिक पर पक्का यकीन था। चुनांचे रात के 2 बज गए। घर में सब सो रहे थे। लड़की अपने बिस्तर से उठी और अपना जरूरी सामान बांधने लगी। इसके अलावा उसने अपनी अम्मी का कीमती जेवर भी रख लिया। इस दौरान वो अपनी मां पर नजर रखती रही कि कहीं वो उठ ना जाए। जब सारा सामान एक बैग में बांध लिया तो बैग अपने दाएं कंधे पर लटका लिया। जाने से पहले उसने अपनी अम्मा को आखिरी बार तरसती हुई निगाह से देखा। लड़की के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बेहद मोहब्बत करती थी। रात के पूरे 2 बजे वो लड़की कब्रिस्तान चली गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया लेकिन वो लड़का ना आया। वो परेशान होने लगी। बैग में कीमती सामान था और रात हो रही थी। उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अचानक उसे करीब से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो उसके सामने 2 कब्रें धीरे धीरे खुल रही थी। लड़की डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने देखा उन कब्रों से 2 लाशें बाहर निकल रही थी जो जोर जोर से रो रही थी। एक लाश ने दूसरी लाश से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। पहली लाश ने बताया, मैं एक लड़के से शादी करना चाहती थी। उसका नाम अख्तर था। मैं बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी और बहुत ज्यादा बद अखलाक थी। मेरी बद अखलाकी की वजह से मेरा कहीं रिश्ता नहीं होता था, लेकिन अख्तर को मैं पसंद आ गई। जब मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मैं अख्तर से शादी करना चाहती हूं तो उन्होंने मुझे समझाया, अख्तर गरीब है, लेकिन मैंने कहा अगर शादी करूंगी तो अख्तर से ही करूंगी। फिर मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर मेरी शादी अख्तर से कर दी। थोड़े दिन सही रहने के बाद मैं अख्तर को अपना गुलाम समझने लगी। उसे अपने इशारों पर नचाने लगी, यहां तक कि वो मुझसे तंग आ गया तो मैंने उससे तलाक का मुतालबा कर दिया। उसने भी बगैर किसी झिझक के मुझे तलाक दे दी। वक्त गुजरता गया और मेरे अम्मा अब्बा की वफात हो गई। बहन भाइयों से मेरा बोझ बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना न था। मैंने फिर सोचा मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, तो मैं रेल की पटरी पर आकर लेट गई और ट्रेन ने मुझे कुचल डाला और जब से ही मैं ये अजाब काट रही हूं। फिर उसने दूसरी लाश से पूछा, तुम बताओ तुम यहां क्या कर रही हो। तो दूसरी लाश ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि मैं भी एक अमीर माँ बाप की औलाद थी और मुझे एक लड़का पसंद आ गया जिसका नाम शाहीन था। उस वक्त मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उसका असल चेहरा ना देख पाई। माँ बाप से लड़कर मैंने शाहीन से शादी कर ली और फिर शाहीन मेरे ही घर आकर रहने लगा। अम्मा अब्बा ने रोका टोका भी, लेकिन उसका कोई असर न हुआ। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का कत्ल हो गया है। शाहीन ने पुलिस को बताया कि घर में डाकू घुस गए थे
और उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मार डाला है। मैं इसके बाद गुमसुम रहने लगी। एक रात शाहीन घर आया और अपने साथ एक लड़की और बच्चा भी लेकर आया और मुझसे कहा कि ये मेरी बीवी बच्चे हैं और आज से ये सब यहीं रहेंगे। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे नहीं पता था कि शाहीन पहले से शादीशुदा है और फिर आए दिन हमारा झगड़ा रहने लगा। एक दिन झगड़े के दौरान शाहीन ने कहा कि मैं तुम्हारा भी बिल्कुल उसी तरह कत्ल कर दूंगा जैसे तुम्हारे माँ बाप का किया था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं इंतकाम की आग में जलने लगी। मौका देखकर मैंने शाहीन और उसके बीवी बच्चों को कुल्हाड़ी से मार डाला और खुद भी खुदकुशी कर ली। मैं इसलिए यहां पर हूं। दोनों लाशों ने फिर से रोना शुरू कर दिया और फिर अपनी अपनी कब्रों में वापस चली गईं। दोनों लाशों की बात सुनकर लड़की ने वहां से दौड़ लगा दी। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है। उसे बस इतना ही पता था कि उसे अपने घर जाना है। भागने के दौरान ही उसके पैर को ठोकर लगी और वो एक खुली कब्र में जा गिरी। उसने रोना शुरू कर दिया और मदद के लिए पुकारने लगी। उसका दम घुट रहा था। उसे लग रहा था कि कब्र तंग हो रही है। उसे अपनी मां का चेहरा नजर आया तो वो और रोने लगी। इतने में अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर पानी गिराया है और कोई उसे आवाज दे रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने अपनी मां को खड़ा पाया, जिन्होंने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ था और वो मुझसे पूछ रही थी कि वो नींद में क्या क्या बड़बड़ा रही है और क्यों रो रही है। लड़की समझ गई कि वो नींद में थी। लड़की रोते हुए अपनी मां से लिपट गई। उसकी मां ने उसे अपने से अलग किया और जाकर नमाज पढ़ने के लिए कहा। दुआ में वो लड़की बहुत रोई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो गुमराही से बच गई। प्यारे दोस्तों, वालिदैन अपनी औलाद का अच्छा ही सोचते हैं ताकि उनकी औलाद कामयाब हो जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी?